जलाली और ख़त्म नाम में आप सबको मेरी तरफ से शाइना टेलीविज़न की तरफ से इस्लाम, और आप सब में मसीह में आप सब की सलामती हो। आज मैं कराची प्रेस क्लब में यहाँ पे आई हूँ ताकि अपने मसीही बहन भाइयों के लिए जो फैसलाबाद जड़ावाला में वाक़या हुआ है उसकी हम मज़म्मत कर सकें। मेरे साथ यहाँ पे बहुत से क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद है, मसीही लोग मौजूद हैं जो इस ये अफसोस वाक़या में शरीक हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से बैनुल अक़वामी जो मुल्क हैं उनसे रिक्वेस्ट है, यूएसए से, और रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बैरून मुल्क से बाहर बड़े बड़े खादमीन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस इशू को उठाएं ताकि हमारे मसीही लोगों की प्रोटेक्शन हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जाने सेफ़ नहीं। हमारी मसीही बहनें, मसीही बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग जो हैं वो इस शिद्दत में मौजूद हैं, वो इन हालातों में लड़ रहे हैं। अगर आप वहाँ पे विज़िट करें तो वहाँ पे लोगों की हालत ठीक नहीं, वहाँ पे बड़े जुल्म और सितम उनके साथ हो रहे हैं, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही लोग हैं, हम ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके खुदावन यसु मसीह ने अपने ऊपर जुल्म सहे, लेकिन फिर भी उसने यही कहा कि अपने सताने वालों के लिए भी बरकत चाहो। हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस इशू को देखें और उन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाए जिन्होंने ये सब कुछ किया, और उस इंसान को ज़रूर पकड़ें जिसने मस्जिद में जाके झूठे इल्ज़ाम लगाए। कोई उसके पास अकायद मौजूद नहीं, लेकिन आप प्लीज़ इस इशू को उठाएं और देखें कि हमारे मसीही इस पाकिस्तान में सेफ़ नहीं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो हमारे मसीही लोगों के लिए एक सूबा बना ले जिसमें हम अलग रह सकें ताकि हमारी वहाँ पे प्रोटेक्शन हो। और प्लीज़ इस इशू पे गौर करें, क्योंकि हमारे मसीही लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन हम अपने सताने वालों के लिए भी जो है दुआ करते हैं, अपने लानत करने वालों के लिए भी दुआ करते हैं। हम ऐसी कौम हैं, हम बड़े फ़ख्र से महसूस करते हैं कि हम मसीही घरानों में पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें ऐसे लोग बनाया है कि हम जुल्म सह के भी बरकत की दुआ मांगते हैं। मैं शाइना टेलीविज़न की फाउंडर एंड चेयरमैन आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पूरे मुल्क वाले हमारे साथ हो, हमारा साथ दें, और इस गम गुस्से में जो हमारे लोग हैं, क्योंकि उनके ऊपर दुख की घड़ी है, जो लोग इस हरकत में हैं, जो लोग इन हरकत को कर रहे हैं, प्लीज़ उस पर एक्शन उठाएं ताकि हमारे मसीही लोग सेफ़ हों। मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है। और आप कहते हैं कि हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, लेकिन यहाँ पे कोई आज़ादी नहीं, यहाँ पे जुल्म है, सितम है। अगर हम पंजाब साइड पे जाएँ तो बहुत लोग जुल्म और शिद्दत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो चर्चेस जले हुए हैं उनकी प्लीज़ आप तामीर करवाएं, और जो लोग मसीही घरानों के घर जलाए गए हैं आप उनको भी तामीर करें। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी कम्युनिटी पे गौर करें, मिनॉरिटी पे गौर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू शाइना टीवी, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि मैं आज कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे मसीही बहन भाई किस गम गुस्से में हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। आप प्लीज़ इनका साथ दें और हम सबको एक होकर, एक आवाज़ होकर इसके लिए काम करना है, क्योंकि ये एक के लिए नहीं, ये पूरी कौम के लिए जुल्म की बात है। थैंक यू। हम देखें कि वहाँ हुआ क्या, बेबुनियाद जो इल्ज़ाम लगाया गया, किस तरह से मसीही लोगों की बस्तियों को जलाया गया, कितनी मुसीबत उठाकर अपनी जिंदगियां रगड़कर उन्होंने अपने घर बनाए थे, इन्होंने अपनी बस्तियां लुटा दी इनके लिए। इस कदर जुल्म हुआ उनके साथ, इस कदर उनके साथ ज्यादती हुई। हम यहाँ पर पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, बल्कि हमें कोई ऐसा पुरजोर या किसी इस तरह की गारंटी दी जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि अब दोबारा इस तरह का सान्या नहीं होगा। सालों साल से हम देखते आए हैं, हमारी दर्दें और हैं और दवाइयां और देते आए हैं। अब हम चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान से कि हमें इंसाफ दिया जाए। जिन्होंने ये जुर्म किया है
बाइबल मुकद्दस की तौहीन की है, चर्च की तौहीन की है, सलीब को तोड़ा है, उन्हें सजा दी जाए। यही आखिरी ऑप्शन है कि हम सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हैं। फैसलाबाद के शहर जड़ावाला में अफसोसनाक वाक़या से हमारे दिल दुख और गम से भरे हुए हैं। वहाँ हंसियों पर कुरान पाक की बेहरमती का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, चर्चिस को जलाया गया, बाइबल मुकद्दस को जलाया गया, आम मासूम लोगों के घरों को जलाया गया, घरों को लूटा गया, बेबस अपनी जानें बचाकर भागे। बच्चे और औरतों ने रात इंतहाई दुख अज़ियत में खेतों में छुपकर रात गुजारी और अब वो बेघर हो चुके हैं। इलाका में खौफ व हिरास और दहशत फैली हुई है। हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं और अपील करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, सदर पाकिस्तान से, निगरान वज़ीर आज़म से, आला इकाम से कि खौफ और दहशत की इस फिजा को दूर किया जाए, लोगों को वापस घरों में लाया जाए, हर घर में होने वाले नुकसान का असाला किया जाए, चर्चिस की तामीरें नौ की जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इस बात को मुमकिन बनाया जाए कि आइंदा ऐसे अफसोसनाक और दहशतनाक वाक़यात ना होंगे, लोग अपने घरों में अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजार सकें। इस वाक़या के जिम्मेदार लोगों से बड़ी सख्ती से निपटा जाए। हमें तो हमारे मसीहा ने तालीम दी है और नमूना दिया है कि जब उन्हें उस वक्त की इंतहा पसंद मस्ती और रोमियो ने ज़िल्लत अमेज़ तरीका से सलीब पर मसलूब किया, अवैसियत और करब की हालत में सलीब पर थे, तो उन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से ये कहा था कि खुदा बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और हम हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस सारे वाक़या को हमें सारे जितने भी लोग थे वो पकड़े गए, चाहे उन्होंने मास्क लगाए थे उनके मास्क भी पहचान लिए गए। और मैं समझता हूं कि 16 अगस्त का जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही दिलखराश है और हमारी माएँ बहनें और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया है। सो बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, बेटे, बेटियां, उनकी इज्जतों पर हाथ डाला गया है। आस करते हैं कि वो इन सारी बातों का नोटिस लें और इस सारे वाक़या को जो 16 अगस्त को हुआ है, आइंदा कोई ऐसा वाक़या रूल ना हो, इसकी गारंटी गवर्नमेंट हमें दे, इसकी गारंटी हुकूमत वक्त हमें दे और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मसीही अपने इबादत खानों में आज़ादी से इबादत कर सकते हैं, वो अपने घरों में इत्मीनान और तसल्ली से रह सकते हैं, उनके अंदर से दहशत और खौफ को दूर किया जाए। नई नस्ल, हमारे बच्चे दहशत का शिकार हैं, हमारे बच्चे तनस्ली का शिकार हैं, हमारे बच्चे मजहबी तनस्ली का शिकार हैं। सो हम हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी आने वाली नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारे आने वाले बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारे मुस्तक़बिल को तहफ़्फ़ुज़ दें। हमें इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जस्टिस, जस्टिस। आज हमारा दिल बड़े दुख और खौफ से भरा हुआ है। जो ये सानिया हुआ मसीह कौम की बेटियों पर, उनके बेटों पर, उनके घरों पर जो जुल्म ढाए गए हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से, आला हिकाम से पुरजोर अपील की जाती है, चीफ जस्टिस साहब से अपील की जाती है, वज़ीर आज़म साहब से अपील की
जाती है, चीफ आर्मी स्टाफ से अपील की जाती है कि हमारा इंसाफ किया जाए, हमारी पहचान जो है हमें वापस दिलाई जाए। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, मगर आज भी दूसरे दर्जे का शहरी जो है माना जाता है। मैं हुकूमत वाला से पुरजोर अपील करता हूँ कि जड़ावल शहर बल्कि पूरी मसीह कौम के लिए इंसाफ की अपील करता हूँ। खलात में लिखा है, घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, मगर खुदा का कलाम अब तक कायम है। जितनी महफिलें आप जलाएंगे, आप जितनी महफिलें जला ले, पर ये खुदा का कलाम जो है हमारे दिलों के अंदर रखा हुआ है, हमारे दिलों के अंदर ये नक्श हुआ है, और इस कलाम को कोई भी नहीं मिटा सकता। महफिलों की बेहुरमती की जा रही है, लोगों की बेहुरमती की जा रही है, चर्चिस की बेहुरमती की जा रही है। मैं अपील करता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए है, हमें इंसाफ चाहिए है, हमें इंसाफ चाहिए है, कि जस्टिस इंसाफ चाहिए है। पर जमा हुए हैं ताकि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारा कसूर बताए कि हर बार हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम बड़े आज़ी के साथ हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह की ये तमाम जो लोगों की टीमें हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं और हमारी कौम का नुकसान करते हैं, हमारे तकद्दुस को बमाल करते हैं, हम आपसे पुरजोर जो है मजम्मत करते हैं कि ऐसे लोगों को रोका जाए ताकि दोबारा कभी हमारे लोगों पर, हमारे चर्चों पर, हमारे घरानों पर, हमारी कलीसियाओं पर और हमारे जो है बहनों बेटियों पर दोबारा ऐसा जुल्म ना किया जाए। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे भी आबा अजदाद, हमारे भी मसीही लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है, जितने भी पाकिस्तान के जो है वो कानूनी लीडर हैं, जितने भी पाकिस्तान को जो है वो कानून को देख रहे हैं, आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि खुदारा मसीह कौम पर रहम किया जाए, वरना इस बात का जवाब आपको खुदा के हुजूर देना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे बड़ी दरख्वास्त करते हैं कि इस बात का नोटिस लिया जाए और ऐसे लोगों को रोका जाए जो कि हर बार मसीह लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। खुदावन सबको बरकत दे, आमीन। इजहार किया बारी बारी, क्योंकि हम सब दुखी हैं, हमारे दिल तमाम उनके लिए हम दरख्वास्त करते हैं जो इस वक्त मुसीबत, आजमाइश और पस्ती की हालत में है, उन पर गौर किया जाए और उनके साथ ठीक सलूक किया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यीशु मसीह का नाम और उनकी हिस्ट्री बहुत दफ़ा होली कुरान में आई है और हमारी हज़रत मरियम बीबी का भी बहुत ज़िक्र है। हम कुरान पाक को पढ़ना चाहते हैं, उसे अपने घर में रखना चाहते हैं, लेकिन आप सुन लीजिए, जितने मुसलमान बहन भाई हैं, आपके सख्त रवैयों की वजह से हम ना तो कुरान पाक को अपने घर में रख सकते हैं और ना हम उसे पढ़ सकते हैं। प्लीज़ अगर आप सब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपने दिलों को थोड़ा सा नरम कीजिए ताकि हम आपके होली कुरान को पढ़ सकें। हम पढ़ना चाहते हैं और प्लीज़ आप नरमी इख्तियार कीजिए, नहीं तो आखिरी वक्त में अदालत के दिन आप लोग ही इसके गुनाहगार होंगे, क्योंकि आप लोगों के सख्त रवैये की वजह से हम कभी कुरान पाक ना पढ़ सकते हैं, ना उसकी बात कर सकते हैं। हम उससे प्यार करते हैं क्योंकि उसमें यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा जिक्र है। इसलिए प्लीज़ अपने दिलों को नरम कीजिए और तमाम सख्ती, तमाम नफरत, ये आखिरी दौर जा रहा है, प्लीज़ अपने दिलों में सारी नफरत को दूर करके मोहब्बत को दिल में बसने दीजिए और मोहब्बत के साथ हम सब रहें, अमन के साथ रहें, हम एक दूसरे के कलाम को समझें और एक दूसरे से बात कर सकें ताकि हम आपके होली कुरान को समझ सकें और आप हमारी बाइबल मुकद्दस को समझ सकें। मैं दोबारा से आप सबको कहना चाहती हूँ, हम सब जितने मसीही हैं, हम होली कुरान से बहुत प्यार करते हैं।
آپ سب کا شکریہ کہ اس سانحہ کے لیے کہ جو ہوا جڑاوالا میں، اور ہم اس کی بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں، جو کہ ایک جھوٹا واقعہ ہوا اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں، ان کے گھر اجڑ گئے. اور ہماری درخواست ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اعلیٰ حکمرانوں سے، کہ وہ اس کا ایکشن لیں، انصاف دیں، تاکہ آنے والے سالوں میں ایسے واقعات پھر نہ ہو سکیں. شکریہ. جڑاوالا کا واقعہ ایک بار پھر ہمیں وہ پرانے زخم پر نمک چڑھنے کے برابر ہے کہ یہ ہر سال ہمیں یہ گفٹ دیا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اذیت دیتے ہیں. میری تمام اعلیٰ حکمرانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کریں. کبھی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، توہین رسالت کے کیس جو بنے ہیں، آج تک نہ تو کوئی ثابت ہوا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی پروف ہے اس کا. تو لہٰذا اعلیٰ حکمرانوں سے، صدر پاکستان سے، وزیر اعظم سے، تمام تر حکمرانوں سے درخواست ہے کہ مسیحی قوم جو اس ملک کا سرمایہ ہے، مسیحی قوم کی دعاؤں کے سبب سے یہ ملک چل رہا ہے. مسیحی قوم جب دعا کرتی ہے تو ملک میں امن بحال ہوتا ہے. ہم نے 14 اگست والے دن اپنے چرچز میں ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے دعائیں کی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، اور اس کا گفٹ 16 اگست کو ہمیں یہ ملا ہے کہ ہماری بستیاں جلا دی گئیں، ہماری بہن بھائیوں کو اذیتیں پہنچائی گئیں، ہماری وہ بہنیں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزر بسر کی. تو لہٰذا آپ سب جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مسیح قوم پر رحم کیا جائے. مسیح قوم ایک امن پسند قوم ہے. مسیح قوم آپ کے لیے دعا کرتی ہے. مسیح قوم آپ سے پیار کرتی ہے. ہمیں بچپن ہی سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کسی کے مذہب کے بارے میں نہیں بولنا. ہمیں یہ لڑکپن سے ہی سکھایا جاتا ہے. ہمارے چرچز میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف نہیں بولنا. ہمارے چرچز میں آج تک نہ تو کوئی کسی کے خلاف بولا ہے، اور نہ ہی ہماری بائبل مقدس، ہمارا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں، ہم کسی کے خلاف بولیں. لہٰذا ہم سب یہاں پر متفق اکٹھے ہیں کہ ہماری آواز تمام حکمرانوں تک پہنچائی جائے، تاکہ ہمیں جڑاوالا کا واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس کا ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے. بہن بھائی تکلیف میں ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم لوگ تو اپنے بچوں کو، جو نئی نسل ہے، ان کو یہ تفرقہ تو ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے. ہم نے تو ان کو یہ بتایا نہیں کرسچن کیا مسلم کیا. ہم نے تو ان کو یہی سکھایا ہے کہ سب سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے کلام میں ہمارے مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں سب سے محبت کرنی ہے اور سب کو معاف کرنا ہے. کیونکہ ہمارے مسیح پہ اتنے ظلم ہوئے لیکن انہوں نے معاف ہی کیا، اور ہم بھی ان کے لیے معافی اور برکت کی دعا مانگتے ہیں. جنہوں نے یہ کام کیا، اپنی ذاتی رنجش کو انہوں نے توہین مذہب کا نام دے دیا، توہین رسالت کا نام دے دیا، اور جو ہماری بائبل جلائی گئی، اور جو کروس کو انہوں نے توڑے، اور یہاں تک کہ قبرستان کو نہیں چھوڑا. کیا وہ توہین رسالت نہیں؟ ہم لوگ چاہتے ہیں، ہم لوگ بڑے 14 اگست کو ہمارے چرچز میں بڑی دعائیں ہوئیں، اور ہمارے پاسٹر صاحبان یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم آزادی سے خدا کا کلام سنتے ہیں. لیکن یہاں تو کوئی آزادی نہیں ہے. ہمیں وہ آئینہ دکھایا گیا ہے کہ ہم کوئی آزاد وطن میں نہیں ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے حکمرانوں سے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، ہماری مسیحی بہن بھائیوں کو انصاف دیں. جڑاوالا واقعات سے، اور اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں وہ ان سے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہی ہوئے ہیں. ہم اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جو صلیب پر تھے اور ان کو مارا اور کوٹا اور ستایا گیا، اور اپنے ستانے والوں کے لیے انہوں نے یہی دعا کی کہ اے باپ ان کو معاف کر. اور ہم لوگ نہ تو جہاتی ہیں نہ انتشار پھیلانے والے ہیں، ہم لوگ امن اور صلح اور سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کرے تو آپ لوگوں نے معاف کرنا ہے، نظر
यसुम मसीह ने किया है। खुदावंद यसुम मसीह भी जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने सबसे प्यार किया, उन्होंने गैर कौमों से भी प्यार किया, उन्होंने अपनों से भी प्यार किया, उन्होंने कोई तफरका कुछ नहीं ऐसा किया। और हमें भी यही सिखाया है कि हम इंसानियत से प्यार करें, हम एक दूसरे से प्यार करें, वो चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई हिंदू है और चाहे कोई भी है। हमें प्यार का दर्स दिया गया है। हम अमन व अमान और सुलह और सलामती पैदा करने वाले लोग हैं। हम हर रोज़ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हाथ उठाकर दुआएं करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व ईमान हो, सलामती हो, हर तरह के बहरान हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए। तो हम सब आपसे अपील करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस मुल्क में अमन व अमान के साथ रहें। खुदारा ये जुल्म करना बंद कर दें। हम भी इंसान हैं, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम किसी और मुल्क में नहीं रहते, हम इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही मरेंगे। जितना हक आप लोगों का है उतना ही हक हमारा है। खुदा का खौफ करें, खुदा के डर और खौफ में आ जाएं। हमारे खुदावन ने हमें यही तालीम दी है, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनको माफ़ करो, उनके लिए लानत ना करो। और हम उनके लिए दुआ ही करते हैं, उनके लिए बरकत की दुआ ही करते हैं। खुदारा तुमको माफ़ करें, वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। वो अपने दिलों की भड़ास निकालने के लिए हम मसीही मासूम लोगों को जो है अपने आगे रख देते हैं और हमारे चर्चिस को, हमारे घरों को जलाते हैं और हमें तरह तरह के तशद्दुद देते हैं। और मेरी अपील है कि हम सब पर जो है इंसाफ हमें चाहिए, हम इंसाफ चाहते हैं। मेरी बहनों, हम भी बहुत दुखी हैं। हमने जब से ये जुल्म देखा है क्रिश्चियनों के साथ, ये सारी वीडियो हमारे दिल को भी बड़ी तकलीफ हुई है। हमारा मज़हब कुरान में भी कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हर किसी को अपने मज़हब की चलने दो। यहाँ हमने देखा है आशा बीवी के साथ क्या हुआ, किस तरह उसको फांसी के फंदे पर पहुंचाया गया था, मगर किसी ने उस पर इंसाफ किया। आज वो मुल्क में नहीं है। हमें पता है ये झूठे केस बनाते हैं, ये सारा झूठे केस बनाते हैं, 99% झूठे केस। हम वो कानून पढ़ते हैं, हमें पता है, हम समझ जाते हैं कि भाई क्यों करेगा कोई तौहीन रिसालत भी क्यों करेगा। हमें पता है कि ये सारा यहाँ एक गंद फैला हुआ है। सिंध में हिंदुओं के साथ, पंजाब में क्रिश्चियनों के साथ, पेशावर में सिखों के साथ, कई हज़ारा के साथ, यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ बड़ा हकीकत है, इंसान ही नहीं समझा जाता। हमें शर्म आती है। या आपके साथ जो हुआ है ना, हम भी उसी तरह उतने ही दुखी हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस तरह की चीज़ें ना हो। ये सबको इंसान बराबर है और सबका हिसाब करने वाला खुदा खुद है। जो गलत है भाई उसका अपना हक है ना, वो किसी भी मज़हब से है, उसका अपना हक है। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, हमारे अपने 72 फ़िरके हैं इस्लाम में मुसलमानों के। हम तो अब ये यहाँ क्या जंग छेड़ी हुई। अगर इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि सबके साथ इंसाफ हो, इंसाफ का दामन हो, तो फिर कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। यहाँ मच्छर कॉलोनी में 2 टेलीकॉम इंजीनियरों को मारा गया। क्या किया मौलवी ने अपनी लालच में, कहा कि इनको मारो, इनको मारना सवाब है, और उनको पत्थर मार के संसार करके यानी कि कत्ल कर दिया। अब हमने उन सारे मौलवियों को, जो भी थे, जितने भी शामिल थे, सब जेल में हैं। हम वो केस भी ला गए। हम इस तरह आपके साथ भी हैं। हम ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं। सिंध के लोगों ने बहुत ज़्यादा ये मजबूती बराबर पेश की है और हम आपके साथ हैं। सत श्री अकाल। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के ऑर्गेनाइज़र्स का कि आज इन्होंने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये मुज़ाहरा ऑर्गेनाइज़ किया। पास्टर हिजकियल और उनकी टीम और उनका चर्च, दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और उन तमाम मसीही तंजीमों, इदारों और ख़ास तौर पर अपने मुस्लिम बहन भाइयों का जो हमारे साथ खड़े हैं। आज के इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान का हर जी शख्स शाऊर
इस पर अफसोस का भी इजहार कर रहा है, इसकी मजम्मत भी कर रहा है, और हम सब तो मिलकर इसके लिए दुआ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मसीहत में हमें सिखाया गया है कि जो हमें सताते हैं हमें उनके लिए क्या करनी है, दुआ करनी है कि खुदा इन शैतानों की शैतानियत को खत्म करे। हमें रियासत पर सिर्फ इतना अफसोस है कि रियासत का रिस्पॉन्स कमजोर है, सिर्फ बयानात की हद तक है। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, सबका कि उन्होंने बयान दिए, लेकिन अब बयानों से हमारी तसल्ली होने वाली नहीं। सादा मुतालबे हैं, अमली काम करें, बड़े सादा मुतालबे। सबसे पहले उस तमाम पूरी बस्ती को दोबारा से तामीर किया जाए नए सिरे से। क्या आप इसकी तायीद करते हैं? तमाम चर्चिस को जिनको जला दिया गया, जिनको वेंडलाइज किया गया, उनको तमाम को नए सिरे से बनाया जाए। आप सब इसकी तस्दीक करते हैं, तायीद करते हैं। और सबसे बढ़कर वो झूठे मलाऊन जिन्होंने मसाजिद में स्पीकर लगाकर ये ऐलान किया कि जाके मसीही बस्तियों और चर्चों को जलाओ, उनको अवामी मुतालबा तो ये है कि उनको सड़क पर टांग दिया जाए, लेकिन हम चूंकि हुकूमत के ताबे रहने वाले लोग हैं, हमारा मुतालबा है कि इंसाफ के साथ इंक्वायरी मुकम्मल करके उन्हें मुकम्मल करार वाकई सजा दी जाए। क्या आप इसकी तायीद करते हैं? हम सब इन तमाम सादा से मुतालबात की तामील करते हैं, तायीद करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला और हुकूमत पंजाब, जिसको कि ये कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, बेसिकली शहबाज शरीफ साहब सिर्फ बयान देने से काम नहीं बनने वाला। आपने गोजरा के वाक़े में भी लोगों को छोड़ दिया था, बल्कि उन तमाम अफसरान को तरक्की दे दी थी। सारे वाक़यात आम तौर पर नून लीग में हुए। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता, पर आपको ये दाग धोना होगा। एक मरतबा फिर ये दाग आपकी तरफ ही आ रहा है। मैं सेनेट से मुतालबा करता हूँ, पाकिस्तानी सेनेट से, सादिक सजरानी साहब से, हुकूमत और अपोजिशन से, कि मेहरबानी करके सेनेट में जिस तरह आपने कुरान पाक के मुतालिक करारदाद पेश की थी, इसके मुतालिक भी वाज़ेह करारदाद, मुज़म्मती करारदाद पेश की। क्या आप सब इसकी तारीफ करते हैं? मैं मुतालबा करता हूँ कि उन अशखास ने जिन्होंने अपना अदालती प्रोसेस मुकम्मल कर लो, और जब वो सच्चे साबित हो तो उन्हें छोड़ दें, लेकिन जब अगर जिन्होंने झूठा इल्जाम लगाया है उन्हें भी वही सजा दी जाए, ताकि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर भी आए। हम मसीही इस मुल्क के वफादार हैं। हमें बाइबल में सिखाया गया है कि जान देने तक वफादार रहे तो तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, और आला हुकूमतों के ताबे रहो। कभी कोई मसीह दहशतगर्द नहीं निकला, सच है? कभी कोई मसीही ने आज तक मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, बल्कि आपने हमारी समाजी, सियासी और फौजी खिदमत को हमेशा नजरअंदाज किया। हम उस पर भी चुप रहे कि कोई बात नहीं, हमने अपना किरदार अदा करना है, पर ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। सच को छुपाओगे तो पत्थर भी बोल उठेंगे, और पत्थर ये बोलेंगे जिंदा है मसीही। जवाब दीजिएगा, जिंदा है, जिंदा है मसीही, जिंदा है मसीहत, जिंदा है मसीही, जिंदा है मसीही, जिंदा है अक़लियत, जिंदा है अक़लियत, जिंदा है अक़लियत। आखिरी मुतालबा अपने उन MLA MPs से जो पूरे 5 साल तक मौजें करते रहे हैं। क्या करते रहे हैं? मेहरबानी करके अपने खानदानों समेत बाहर आइएगा, और असाइलम के चक्कर में भागने की कोशिश थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। सिर्फ मेहरबानी करके आकर इन मुजाहिरों में गाहे बगाहे जहां आपका दिल करे, जहां आप मुतमईन हो, बयान दें, ज़ाती बयानात दें, मीडिया में बयान दें, अपनी सियासी पार्टियों को मजबूर करें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 2-3 हफ्ते पहले मैं जमात इस्लामी के मुजाहरे में था हाफिज नईम और मुस्लिम परवेज साहब के साथ स्वीडन के वाक़े की मज़म्मत करने के लिए। आज कहाँ है जमात इस्लामी का माइनॉरिटी विंग? आज कहाँ है पीपल्स पार्टी का माइनॉरिटी विंग? आज कहाँ है MKM का माइनॉरिटी विंग और नून लीग का माइनॉरिटी विंग?
आइए आखिर में हम उन सब मजलूम लोगों के लिए, उन मासूम लोगों के लिए जो अपने घरों से बेघर कर दिए गए, जो आज बाहर न जाने कहाँ कहाँ पर अपनी जानें बचा कर भाग गए हैं, उनके लिए हम दुआ करें। खुदा उनको महफूज करे, वापस उनको अपने घरों में पहुँचाए और उनको खुदावन सलामती बख्शे। खुदा उनके दिलों को नरमाए और तैयार करे ताकि वो उन सारी जगहों पर जाकर देखें और उनकी माली इमदाद कर सकें, दोबारा से उनकी जिंदगियां रवां दवा कर सकें। आइए अपने हाथ उठाइएगा, हम सब दुआ करेंगे। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दुआ अपने उन तमाम मजबूर, बेबस और उन बहन भाइयों के लिए जो अपने घरों से आज बेघर हैं, दुख और तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तेरे हुजूर दुआ दरख्वास्त करते हैं। खुदावंद तो उनकी मदद फराहम करना। हम बड़े ईमान के हाथों से तेरे हुजूर से दुआ करते हैं, उनकी हर तरह से हिफाजत कर, मदद कर, रहनुमाई कर। और उन सब के लिए हम दुआ करते हैं जो इस सारे वाक़या के जिम्मेदार हैं। हम खुदावंद के हुजूर खड़े होकर दुआ करते हैं, उन्हें माफ़ कर और उनके जहनों को रोशन कर, तारीकियां दूर कर, ताकि वो जिंदगियां तुझे जान सकें, तेरे खौफ में आ सकें और तेरे साथ तुझे जान कर समझ कर जिंदगी गुजार सकें। हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज के सारे इस काम के लिए जो हमने तेरे हुजूर में इस खुली जगह पर एहतजाजन किया है, तेरा फजल चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में।